एमकॉम प्रीवियस ABST के स्टूडेंट से आप लोगों का सेकंड पेपर चल रहा है रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। आप लोग इसके सिलेबस और कुछ प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल पार्ट से अब तक अवगत हुए होंगे। आज अपन एक थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे कि जो पेपर चलता है रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, दो पार्ट हैं इसके। शोध की मेथडोलॉजी, तरीके या विधियां, और स्टैटिस्टिक्स से आप लोगों ने बीकॉम पार्ट फर्स्ट में देखी होगी, और यहाँ साथ में जोड़ दिया है रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च बार बार आप लोग नाम सुनते हैं रिसर्च का, और रिसर्च को अपन रिसर्च मानी एक तरह से जो शाब्दिक इसका अर्थ और नाम दिया हुआ है वो है रिसर्च मानी शोध, रिसर्च करना, या एक तरह से कोई चीज़ ज्ञात करना। तो इसका शोध का मतलब क्या है, रिसर्च का मतलब क्या है, इससे अपन इसकी शुरुआत करते हैं। वास्तव में शोध का तात्पर्य एक ऐसे सत्य की लगातार खोज करते रहना है, यानी एक ऐसे सत्य की अपन लगातार खोज करते हैं जो पूर्ण रूप से अभी ज्ञात नहीं हो सका तथा जिसकी जिज्ञासा बनी हुई है। रिसर्च चलता रहता है, अनवरत चलने वाली एक क्रिया है रिसर्च, और जिसके अंतिम स्टेज तक अभी पहुंचा नहीं गया है वो कहलाती है शोध, उसकी खोज करना। शोध के द्वारा विद्यमान जो ज्ञान है, जो अब तक ज्ञात है, उसमें अभिवृद्धि की जाती है, उसमें वृद्धि की जाती है शोध के द्वारा। शोध के द्वारा अपन आगे से आगे और आगे बढ़ते जाते हैं। शोध द्वारा किसी एक निश्चित समस्या का वस्तुपरक तथा क्रमबद्ध तरीके से हल खोजने का प्रयत्न किया जाता है। कोई भी एक समस्या है, उसका हल खोजने का प्रयत्न किया जाता है, वो है शोध। और ये जो प्रयत्न अपन करते हैं वो सिस्टमेटिक रूप से करते हैं। इस प्रकार शोध का जो उद्देश्य है वो अनुत्तरित प्रश्नों के, जिन प्रश्नों के उत्तर अभी तक नहीं दिए गए, अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तरों की वैज्ञानिक प्रणाली के द्वारा उपयुक्त उत्तरों की खोज करना है। यानी ऐसे अनुत्तरित, जिनका अभी तक उत्तर नहीं दिया जा सका, वो प्रश्न हैं, उनका उत्तर खोजने का प्रयास किया जाता है। ये आता है शोध के बारे में एक आपकी प्रारंभिक जानकारी, और उसके बाद में अपन ये देखते हैं कि शोध के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च। आजकल आप लोगों को ये पता है कि आपके छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए सब्जेक्ट और पेपर को आपको कहीं से भी छोड़ना नहीं है, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी उतने ही ध्यान से करना है, क्योंकि वो काफ़ी मायने रखता है। लगभग 60% के आसपास वो पोर्शन होता है, और न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो 40% के करीब होता है। इसलिए थ्योरेटिकल पोर्शन को आप अच्छे से देखेंगे, ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। तो अब अपन ये देखेंगे कि शोध के प्रकार क्या, कितने हो सकते हैं। शोध के जो प्रकार हैं, वो पहला जो प्रकार है वो दे रखा है इन्होंने, उद्देश्य के आधार पर प्रकार हो सकते हैं। फिर दूसरा इन्होंने दे रखा है कि प्रकृति के आधार पर शोध हो सकती है, किस नेचर की है शोध, और तथ्यों के आधार पर। तो ये 3 आधार दे रखे हैं, उद्देश्य के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, और तथ्यों के आधार पर। सबसे पहले अपन देखेंगे
उद्देश्य के आधार पर, यानी हर चीज़ का अपना एक उद्देश्य होता है, इसी तरह से शोध का भी एक उद्देश्य होगा। और उद्देश्य के आधार पर शोध के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले है मौलिक, फंडामेंटल, प्योर और बेसिक रिसर्च। मौलिक शोध या फंडामेंटल या प्योर एकदम सैद्धांतिक शोध, नए सिद्धांतों का सूत्रपात, नए सिद्धांतों का यानी नए सिद्धांत बने उनका सूत्रपात अथवा पुराने सिद्धांतों की समीक्षा, पुराने जो सिद्धांत हैं उनकी समीक्षा भी करते हैं अपन। ये देखते हैं कि आज वो ज़रूरी हैं क्या, सिद्धांतों की समीक्षा तथा संशोधन, और उनमें बीच बीच में संशोधन होता रहता है। ये मौलिक शोध के विषय हैं। इसमें ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य सामान्यीकरण के द्वारा सिद्धांतों की व्याख्या करना होता है। ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य है वो सामान्यीकरण माने जनरलाइजेशन के द्वारा सिद्धांतों की व्याख्या करना होता है। मौलिक अनुसंधान में ये देखा जाता है कि क्या परिवर्तित परिस्थितियों में पुराने सिद्धांत उचित हैं अथवा नहीं। मौलिक अनुसंधान में ये देखा जाता है कि क्या बदली हुई परिस्थितियों में जो पुराने सिद्धांत हैं वो उचित हैं अथवा नहीं। यदि पुराने सिद्धांत वर्तमान संदर्भ में ठीक न हों तो उन्हें अस्वीकृत कर नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, उनके स्थान पर नए सिद्धांत बनाए जाते हैं। ये है फंडामेंटल रिसर्च। ये उद्देश्य के आधार पर पहला रिसर्च हुआ। दूसरा है फिर इसमें एप्लाइड रिसर्च, जिसको कहते हैं व्यावहारिक शोध। व्यावहारिक शोध या अप्लाइड रिसर्च, आपको छोटे प्रश्नों के रूप में वो पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अप्लाइड रिसर्च, या व्यावहारिक शोध क्या होती है। तो व्यावहारिक शोध में मौलिक जो शोध है उससे प्राप्त परिणामों को वास्तविक घटनाओं तथा परिस्थितियों पर लागू कर, जो अपन ने मौलिक शोध में जो रिजल्ट निकाले हैं उनको फिर वास्तविक घटनाओं और परिस्थितियों पर लागू करते हैं, और लागू करके उससे जो परिणाम प्राप्त होते हैं उससे निष्कर्ष निकालते हैं। ये है अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च को यहाँ लागू कर दिया अपन ने, जब लागू कर दिया तो इसका नाम हो गया अप्लाइड रिसर्च। और फिर उसके बाद में इसमें तीसरा आता है जो उद्देश्य के आधार पर है, वो है एक्शन रिसर्च। एक्शन एक ऐसा शोध एक्शन रिसर्च या क्रिया शोध कहलाता है जो किसी समस्या अथवा घटना के क्रिया पक्ष पर बल देता है। विकास की गति को बढ़ाने के लिए तथा अपूर्ण आवश्यकताओं की प्रभावपूर्ण पूर्ति के लिए क्रिया शोध एक्शन रिसर्च आवश्यक है। तो इस तरह से ये उद्देश्य के आधार पर अपन ने 3 देखें। इसमें आप लोग खास रूप से फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च देख लें, क्योंकि ये परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। और उसके बाद में फिर अपन प्रकृति के आधार पर शोध को देखते हैं। प्रकृति के आधार पर पहली जो शोध है वो है अन्वेषणात्मक शोध। अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोर मानी होता है खोज करना, कोई भी चीज़ की खोज करें। जब शोध का उद्देश्य कार्य कारण संबंध की खोज करना होता है, जब शोध का उद्देश्य कॉज एंड इफ़ेक्ट की खोज करना होता है, एक कार्य होता है और उसकी वजह से प्रभाव है, कार्य कारण संबंध की खोज करना होता है, तब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या अन्वेषणात्मक शोध किया जाता है।
जैसे किसी उद्योग की लाभदायकता लगातार घटने के कारणों की जांच करें अपन, कि लगातार उसकी प्रॉफिटेबिलिटी या लाभदायकता कम क्यों हो रही है, तो ये कहलाएगी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। फिर उसके बाद में इसमें सेकंड नंबर पर आता है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, डेस्क्रिप्टिव में क्या देखते हैं, उपलब्ध तथ्यों, ज्ञान तथा सांख्यिकीय समंकों के आधार पर, जो उपलब्ध तथ्य हैं, ज्ञान हैं, सांख्यिकीय समंक हैं, उनके आधार पर अध्ययन की जो विषय वस्तु है उसका विस्तार पूर्वक स्पष्टीकरण करना विवरणात्मक शोध कहलाता है, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च या विवरणात्मक शोध में जो आपके पास में उपलब्ध तथ्य हैं, जो नॉलेज है, जो डेटाज हैं, उनके आधार पर जिस विषय वस्तु का अपन अध्ययन कर रहे हैं उसका विस्तार पूर्वक स्पष्टीकरण किया जाता है, तो वो कहलाता है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। और फिर उसके बाद में इसमें तीसरे नंबर पर आता है निदानात्मक शोध, निदान, डायग्नोस्टिक रिसर्च, DIAGNOSTIC, डायग्नोस्टिक, निदान। निदानात्मक शोध किसी समस्या के समाधान की खोज के लिए, समस्या का समाधान कैसे किया जाए उसके लिए पहले उसको डायग्नोज किया जाता है कि वास्तव में प्रॉब्लम क्या है। इसमें सही समाधान प्राप्त करने के लिए समस्या के कारणों का गहन अध्ययन किया जाता है। डायग्नोस्टिक आप जानते होंगे, वो ये बना है डायग्नोज से, तो किसी भी बीमारी के इलाज से पहले फिर उसको पहले डायग्नोज किया जाता है कि ये बीमारी क्या है और कैसे ठीक हो सकती है। निदानात्मक शोध में समस्या को किस तरह सुलझाया जाए, उस समस्या से कैसे पार पाया जाए, इसका विवरण एवं विश्लेषण किया जाता है। ये हुआ आपका निदानात्मक शोध। और फिर उसके बाद में इस कैटेगरी में नेचर वाली में चौथे नंबर पर आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इस शोध के द्वारा विभिन्न कारकों के प्रभाव का, विभिन्न जो फैक्टर्स हैं उनका क्या प्रभाव पड़ा, उनके प्रभाव का वैज्ञानिक पद्धति से पता लगाया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। यह शोध प्रयोग की अवधारणा पर आधारित है। इस प्रकार के शोध में सामान्यतया 2 या 2 से अधिक घटनाओं के मध्य कार्य कारण, कॉज एंड इफेक्ट संबंध की अनेक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें एक तरह से एक्सपेरिमेंट के ऊपर जोर रहता है। तो ये नेचर के आधार पर, इसका प्रकृति के आधार पर शोध के प्रकार हुए। और फिर उसके बाद में अगला प्रकार अपन देख रहे हैं तथ्यों के आधार पर। तथ्य फैक्ट्स हैं, सांख्यिकी में फैक्ट्स चाहिए अपने को, फैक्ट्स के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो तथ्यों के आधार पर जब अपन शोध करते हैं तो ये 2 तरह की हो सकती है। एक तो क्वांटिटेटिव हो सकती है, जिसमें क्वांटिटी मात्रा से संबंधित मामले होते हैं। एक क्वालिटेटिव होती है जहाँ गुणों का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से तथ्यों के आधार पर ये रिसर्च के 2 तरह के प्रकार हो गए, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। इन कंटेंट्स के द्वारा अपन ने आज रिसर्च को समझा और टाइप्स ऑफ रिसर्च देखे। अगले लेक्चर में अपन कि शोध किस तरह से करें, उसके चरण क्या हों, उसके अलग अलग स्टेप्स क्या हों, उनका अध्ययन करेंगे। आप लोगों से अपेक्षा ये है कि आपने जो भी बुक ले रखी है उसमें हर एक बुक में रिसर्च का चैप्टर दे रखा है, उसको आप मेरे साथ साथ पढ़ लें ताकि आपको समझने में किसी तरह की असुविधा नहीं हो। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में अपन वेरियस स्टेप्स ऑफ
रिसर्च करेंगे। थैंक यू।